हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आउट ऑफ द वर्क्स। एंड आज हम जो देखेंगे वो रन लेवल्स की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हम टेक्स्ट एडिटर को देखा था। आज हम रन लेवल को के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रन लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर फॉर बिगिनर लेवल के लिए भी और इंटरव्यू लेवल के लिए भी। जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा ये चीज़ पूछी जाती है ये रन लेवल्स के बारे में। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन होता है रन लेवल्स की कि रन लेवल क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस डेट डिफाइन विच मोड सिस्टम विल बी बूट। ठीक है, मतलब ये डिफाइन क्या करता है कि कौन से मोड में हमारा सिस्टम बूट कर रहा है, लाइक CLI मोड में हो या GUI मोड में, डेट मीन्स ग्राफिकल और कमांड लाइन में हो। तो वो डिपेंड करता है हमारा रन लेवल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जैसे कि यूज़ कर रहे हैं सेंटोस को, तो ये इसके अंदर हमारा पूरा जो रेड हैट का जो है ये फ्लेवर है सेंटोस ही है। ये मतलब लाइनक्स के फ्लेवर होते हैं, रेड हैट सेंटोस टाइप है ना, तो इस पर कोई माइंड मत करना। रेड हैट और ये अलग चीज़ है। ठीक है, और सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जैसे सेंटोस है हमारा। ठीक है, तो मैंने सिंपल से एक डिफरेंस क्रिएट किया है कि रेड हैट 6 और रेड हैट 7 में सिर्फ पैकेजेस के डिफरेंस होते हैं, प्रोसेस के डिफरेंस होते हैं, कुछ चीज़ें अलग होती है, बाकी सब कुछ सेम होते हैं। तो इन दोनों में कुछ रन लेवल्स के डिफरेंस भी है, तो हम उसको कवर करेंगे। तो जो रेड हैट 6 होता है, ठीक है, तो वो ओल्डर वर्जन होता है जिसकी जो फर्स्ट प्रोसेस जो होती है वो इनिट प्रोसेस होती है जिसकी PID 1 होती है। ठीक है, जो फर्स्ट प्रोसेस का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है फर्स्ट, वो इनिट प्रोसेस होते हैं जिसकी प्रोसेस ID जो होती है वो होती है 1। देन रेड हैट 7 में जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सिस्टम D प्रोसेस, एंड इसकी जो PID होती है सेम एज रेड हैट 6 की जो होती है वो इस टाइप से ही होती है, इसकी PID 1 होती है। ठीक है, देन दिस इज कि जब भी कोई यूज़र फर्स्ट प्रोसेस जो लॉगिन करता है तो उसको जो रेड हैट 6 हो या रेड हैट 7 हो, तो उसमें जो फर्स्ट यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसको जो शेल मिलता है उसको हम बैश शेल बोलते हैं, डेट मीन बॉर्निंग अगेन शेल। ठीक है, देन हम इससे प्रोसेस ट्री अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, PS ट्री कमांड से हम प्रोसेस ट्री मतलब किस टाइप से कैसी प्रोसेस होती है पूरी, वो सारी प्रोसेस हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, किसके पास क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे कि चेक द PID ऑफ एनी प्रोसेस, लाइक कोई भी प्रोसेस हो हमारे उसकी PID कैसे चेक करेंगे, तो PID ऑफ, ठीक है, लाइक सिस्टम D की प्रोसेस या इनिट की प्रोसेस हो। ठीक है, तो इसकी नहीं मिलेगी, या हमारा सिस्टम D, ओ कमांड हमारी गलत है, PID ऑफ। ठीक है, तो इसकी PID 1 है। ठीक है, इनिट हमारा इसके अंदर जो सेंटोस 7 पे यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये जो इसकी फर्स्ट प्रोसेस जो होती है वो सिस्टम D प्रोसेस है हमारी सेंटोस की, तो इसकी PID बता दिया इसने। ठीक है, एंड जो अब अगर हमारे प्रोसेस चेक करनी है हमारे सिस्टम में तो कैसे चेकिंग है, फॉर PS कमांड। ठीक है, तो कौन सी प्रोसेस चल रही है, बैश प्रोसेस, इसकी जो PID होती है 540 चल रही है। ठीक है, टर्मिनल टाइप के बारे में बताया, PTS 0। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा रन लेवल्स की है। तो जो हमारा रेड हैट 6 और रेड हैट 7 में डिफरेंस क्या होता है रन लेवल का, तो रेड हैट 6 में जो है 7 टाइप्स के रन लेवल होते हैं। ठीक है, तो वो होता है इनिट 0, इनिट 1, इनिट 2 से लेके 6 तक होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम रेड हैट 6 के बारे में बात करेंगे कि जो इनिट 0 है, ठीक है, अगर हम इनिट 0 कमांड पुट करेंगे टर्मिनल पे तो क्या होगा, तो सिस्टम शटडाउन हो जाएगा, पावर ऑफ मशीन हो जाएगी। नेक्स्ट जो होगा इनिट 1, तो हम उसके सिंगल यूज़र मोड में जाएंगे, इट मीन्स वहाँ से हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज इनिट 2, डेट मीन्स मल्टी यूज़र मोड विदाउट नेटवर्किंग। ठीक है, मतलब हम मल्टी यूज़र मोड में चले जाएंगे उसके, बट हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, तो इनिट 2
रन लेवल में होता है। इनिट 3 में क्या हो जाएगा, फुल मल्टी यूज़र मोड विथ नेटवर्किंग एंड, मतलब नेट भी चलेगा, फुल मल्टी यूज़र मोड में भी होंगे, बट जो आपको जो स्क्रीन मिलेगी वो कमांड लाइन स्क्रीन मिलेगी, डेट मीन्स CLI स्क्रीन मिलेगी। जो इनिट 4 है वो यूज़ नहीं होता है। एंड इनिट 5 जो है फुल मल्टी यूज़र मोड विथ नेटवर्किंग एंड GUI होता है। डेट मीन्स आपको नेटवर्किंग भी मिलेगा, फुल मल्टी यूज़र मोड में भी रहेंगे आप, और GUI में भी, जिसमें अभी मैं अवेलेबल हूँ। तो ये जो इसकी जो रन लेवल है वो क्या है, इनिट 5 में है। तो आगे हम इसको भी देखेंगे कि आप रन लेवल कैसे चेक करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है रिबूट। रिबूट में क्या होगा, हमारा सिस्टम जैसे रिबूट प्रेस करेंगे या इनिट 6 प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम रिबूट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो डिफरेंस जो है, ठीक है, तो टाइप ऑफ रन लेवल इन रेडिट 7, तो इसके 4 टाइप से होते हैं। डेट मीन्स इमरजेंसी डॉट टारगेट होता है। तो इमरजेंसी डॉट टारगेट बेसिकली टू ब्रेक द रूट पासवर्ड होता है, जैसे कि हम ट्रबल शूटिंग मोड में जाते हैं पासवर्ड ब्रेक करने के लिए, वैसी सेम एज इमरजेंसी डॉट टारगेट होता है रेडिट 7 में। रेस्क्यू डॉट टारगेट सेम एज इनिट 1 में होता है हमारा ट्रबल शूटिंग मोड में, ठीक है। पासवर्ड ब्रेक होगा यहाँ पे इमरजेंसी डॉट टारगेट में, और रेस्क्यू मोड होगा इनिट 1 में, ट्रबल शूटिंग मोड में जाएंगे। देन मल्टी यूजर डॉट टारगेट जो है हमारा इनिट 3 से सेम यूजर होता है। डेट मीन्स उसको नेटवर्क नहीं मिलेगा, मल्टी यूजर मोड में रहेगा। बट ग्राफिकल डॉट टारगेट जो होगा नहीं, हमारा इनिट 3 जो रहेगा फुल मल्टी यूजर मोड में रहेगा विथ नेटवर्किंग। डेट मीन्स CLI मोड में इनिट 3 रहेगा और GUI मोड में इनिट 5 रहेगा, ठीक है। फुल मल्टी यूजर मोड विथ नेटवर्किंग इन GUI। सो आगे हम देखेंगे रन लेवल कैसे चेक करते हैं। तो हमने सिंपल सी कमांड दी रन लेवल। तो अभी हमारा जो रन लेवल है 3 और 5 दोनों अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें टेम्परेरी मोड में रन लेवल चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो मैंने क्या करा, इनिट 3, तो इनिट 3 में क्या होगा, हमारा CLI मोड पे जाना चाहिए। तो मैंने सिंपल सी कमांड दी है इनिट 3, तो ये हमारा इंटरप्रेस किया, तो ये हमारा कहाँ गया, CLI मोड में आ गया, ठीक है, कमांड लाइन मोड में। हम इसको रूट और रूट, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन से रन लेवल पे है, ठीक है। तो अभी हमारा जो रन लेवल कौन सा चल रहा है, 3 वाला है, ठीक है। तो ये हमारा 3 वाला हो गया, ओके। तो अभी हमें वापस से इसके GUI मोड में जाना है। तो GUI मोड के लिए कौन सा था रन लेवल, इनिट 5। तो अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, ग्राफिकल मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता था हमारे तो ये जस्ट अभी हम कहाँ पे हैं, ग्राफिकल मोड में हैं, ठीक है। देन रेडिट 7 में क्या होता था कि अगर ये तो टेम्परेरी बेसिस है, ठीक है, परमानेंटली बेसिस है तो हम क्या और कैसे करेंगे, तो अभी हम देखेंगे सेट कैसे करेंगे। और रेडिट 7 में हमारे कमांड जो होती है systemctl isolate मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट, या तो आप यूज़ करते हैं systemctl set हाइफन डिफॉल्ट मल्टी यूजर डॉट टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हो गया मल्टी यूजर डॉट टारगेट में। तो 3 में चला जाएगा, इनिट 3 में चला जाएगा, ठीक है, इनिट 3 में। और ग्राफिकल डॉट टारगेट कमांड लिखेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे, GUI मोड में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। देन हाउ टू सेट अ रन लेवल, तो दे आर 2 मेथड होती है। परमानेंट की मेरे को सिर्फ काम करना है कि GUI मोड में ही करना है, CLI मोड में नहीं करना है, या किसी को सिर्फ CLI मोड में काम करना है, GUI मोड में नहीं करना है, तो हम परमानेंट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेडिट 6 में होता है फाइल मेथड के थ्रू होता है, और कमांड मेथड के थ्रू हम रेडिट 7 में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप की मेथड्स होती हैं। तो सिंपल ये कमांड से भी हम कर सकते हैं, systemctl isolate मल्टी यूजर अपन टारगेट। तो इस पर हम जैसे कमांड डालेंगे तो हमारा CLI मोड में आ जाएगा, ग्राफिकल के लिए ग्राफिकल डॉट टारगेट, ठीक है। और सेट रन लेवल इन रेडिट 6, तो ये हम देखेंगे कैसे, जो हमने पढ़ा था इस बार फाइल मेथड की। तो फाइल मेथड में रेडिट 6 में क्या होता है कि सिंपल ये रेडिट 6 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे इसका
नहीं दिया होगा तो रेडिट 6 में क्या होता है, VIM etc के अंदर इनिट टैब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर रन लेवल पे जाना है तो मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट क्या चाहिए कि हमेशा ग्राफिकल मोड में ही होगा, तो यहाँ पे हमें इसको इंसर्ट मोड में जाके इसको हटा देंगे तो हमेशा ग्राफिकल मोड में स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हमें CLI मोड में चाहे तो CLI मोड में भी इसको इसमें हटा देंगे तो ये रन लेवल 3 में चलेगा। ठीक है, तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं जो हमारा ग्राफिकल मोड में है। ठीक है, तो इस तरह से हम परमानेंट सेट कर सकते हैं हमारे रन लेवल को। ठीक है, फाइल यूज़र के थ्रू, और हम कमांड बेसिस पे भी कर सकते हैं। systemctl set multi user dot target के नाम से भी हम यहाँ पे multi user dot target, तो इसको हम कमांड बेस पे भी हम कमांड मेथड जो है इसके भी थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें ये चेक करना है कि हाउ टू चेक द चेंज सर्विस रनिंग इन विच रन लेवल। ठीक है, तो कौन से रन लेवल पे कौन सी सर्विस चल रही है तो हम कैसे चेक करेंगे, तो दो मेथड होती है, फाइल मेथड, कमांड मेथड होती है। ठीक है, तो चेक द बाय द फाइल मेथड, तो फाइल मेथड की तरफ फर्स्ट देखेंगे तो जो कमांड है वो है VIM etc के अंदर rc.d। ठीक है, यहाँ सॉरी हमें ये फाइल है cd करके tc के अंदर rc.d। तो यहाँ पे हमारे सारे रन लेवल आ जाते हैं 0 से लेके 6 तक। ठीक है, तो हम सब पहले चेक करेंगे कि RC0 में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ls करा मैंने, तो यहाँ पे जो k है, k क्या डिफाइन करता है, स्टॉप, मतलब यहाँ पे नेट कंसोल की जो सर्विस है वो स्टॉप है और नेटवर्क की सर्विस भी स्टॉप है। ठीक है, तो ये हमारे RC जो रन लेवल 0 है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ स्टॉप है। ठीक है, हम दूसरे रन लेवल में चेक करते हैं, cd करके मैंने RC3D में गया, यहाँ पे चेक करा तो यहाँ पे क्या है, हमारा नेट कंसोल जो है वो स्टॉप है, के मतलब स्टॉप, और एस जो है नेटवर्क सर्विस अभी चल रही है। ठीक है, तो इस रन लेवल के अंदर ये नेटवर्क की सर्विस चल रही है। तो इस टाइप से हम किस फाइल मेथड के थ्रू देख सकते हैं। अगर हमें कमांड मेथड के थ्रू चेक करना है तो सिंपल सा कमांड होती है चेक कॉन्फिग। ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि 0 रन लेवल में ऑफ है नेटवर्क कंसोल, यहाँ पे सारे में ऑफ है। ठीक है, सिर्फ नेटवर्क में क्या क्या है, 0 में ऑफ है, ये दोनों ऑफ थे, 1 में भी ऑफ है, और 2 में ये नेटवर्क वाला चालू है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, और 6 में ऑफ है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये लिस्ट के लिए है। ठीक है, तो आप सिंपल कमांड और फाइल मेथड के थ्रू भी चेक कर सकते हो कि हमारे कौन से रन लेवल पे कौन सी सर्विस चल रही है। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे कि लाइक हमें कोई भी सर्विस है इसको स्टॉप करना है या स्टेटस चेक करना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फायरवॉल की सर्विस फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैं चेक करता हूँ कि फायरवॉल की सर्विस रनिंग है कि नहीं। तो systemctl स्टेटस फायरवॉल d। ठीक है, तो फायर स्टेटस चेक कर सकते हैं किसी भी सर्विस का कि सर्विस रनिंग है कि नहीं, लाइक HTTP हो गई, सांबा हो गई, तो इस कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं स्टेटस। तो अभी क्या रनिंग है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस सर्विस को स्टॉप करना। तो सिंपल जो कमांड होगी हमें स्टॉप। ठीक है, तो हमारी फायरवॉल की सर्विस स्टॉप हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सर्विस इज इनएक्टिव। ठीक है, अब वापस हमें इसको स्टार्ट करना है, तो सिंपल स्टार्ट। ठीक है, तो फायरवॉल सर्विस फिर से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, स्टेटस चेक करते हैं तो इस रनिंग हो गया। ठीक है, तो कभी भी कोई भी सर्विस को स्टार्ट करने के बाद हमें उसको इनेबल करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इनेबल करना पड़ता है। तो फायरवॉल डी और इनेबल, तो ये हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक जो हमने पढ़ा था
इस टाइप से ये क्रिएट कर देता है इनेबल। ठीक है, तो ये इनेबल हो गया। अगर हमें इस सर्विस को जैसे कि हमने स्टॉप कर दिया है, बट अगर हम जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने सर्विस को स्टॉप कर दिया है अभी, ठीक है, तो अभी ये टेम्पररी बेस पे स्टॉप हुई है। डेट मीन्स कि अगर मैं सिस्टम को रिबूट करूँगा तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये सर्विस सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद भी नहीं चले, तो इसके लिए सिंपल हमें इस सर्विस को क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तो स्टॉप करा मैंने और डिसेबल कर दूंगा, तो सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद भी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनेबल करते तो सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक क्रिएट होती, तो ये लिंक सिंबॉलिक लिंक हट गई, रिमूव हो गई। ठीक है, तो अब मैं सिस्टम रिबूट करूँगा अभी, तो ये सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। अगर मुझे वापस से इसको स्टार्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करके सर्विस, और इस सर्विस को मुझे इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक फिर से क्रिएट हो गई। अब हम स्टेटस चेक करेंगे इसका, तो ये फायरवॉल की सर्विस अभी रनिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग एंड फाइलिंग फाइल्स। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, and please subscribe my channel and share my video.